और यहाँ कुछ ख़वातीन खड़ी थी उस टाइम की, तो उन्होंने जब देखा कि इतना बड़ा नौजवान सर के बगैर जो धड़ के साथ लड़ रहा है, तो आप सरकार ने जब ये अल्फाज सुने तो वो पर्दा फरमा गए। असल में सियालकोट में एक किला बड़ा मशहूर किला है मुरादिया साहब के नाम से, तो वो तमीर नहीं होता था। जब भी उसको तमीर किया जाता था तो वो गिर जाता था। तो वो एक नजूमी के पास गए और आप सरकार जो गाजी बादशाह सरकार है, ये अरब शरीफ से तशरीफ़ लेके आए थे और ये कुफार से जंग करते हुए यहाँ तशरीफ़ लेके आए। इनके साथ पीर 18 हज़ारी अब्दुर्रहमान, किला तमीर हो गया, लेकिन वो माई जो जिसका बच्चा एक था वो अरब शरीफ फरियाद लेके गए, जो उसके साथ जुल्म हुआ। ये हमारी डिस्ट्रिक्ट का, बल्कि ये आप कह लें कि डिवीज़न का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अलीम जी चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। इस वक्त मैं दरबार आलिया हज़रत गाज़ी पीर पे मौजूद हूँ। हज़रत सुल्तान महमूद औलिया गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का ये मज़ार है। ये शोरकोट शहर के अंदर वाक़ है और इसकी तारीख़ बहुत कदीम है। तकरीबन जो इब्तदाई हिजरी थी उस दौर की है। 63 हिजरी के बाद की ये सारी वाक़ है कि जब हज़रत सुल्तान महमूद औलिया गाज़ी यहाँ पहुँचे, वो जहाद करते हुए, वो जंग करते हुए वो यहाँ पे पहुँचे थे कुफ़ार से और उनके साथ दीगर 3-4 बुज़ुर्ग थे। इसकी एक इनफरादियत ये भी है कि हज़रत सुल्तान महमूद औलिया गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का सर मुबारक वो सियालकोट के अंदर रह गया और सियालकोट में आज भी वहाँ भी ये दरबार शरीफ मौजूद है। गाज़ी पीर के नाम से इनका सर मुबारक वहाँ रह गया और ये बग़ैर सर के लड़ते लड़ते ये शोरकोट के करीब यहाँ पहुँचा है और फिर यहाँ कुछ ख़वातीन ने इन्हें यहाँ देखा और उसी वक़्त वो यहाँ से पर्दा फरमा गए। इस वक्त दरबार के गद्दी नशीन सैयद हसनैन शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, इसका दरबार जो हज़रत सुल्तान महमूद औलिया गाज़ी है, इसकी तारीख़ तकरीबन कितनी पीछे जाती है? ये मुगलिया दौर से पहले है और आप सरकार जो गाजी बादशाह सरकार है, ये अरब शरीफ से तशरीफ़ लेके आए थे और ये कुफार से जंग करते हुए यहाँ तशरीफ़ लेके आए। इनके साथ पीर 18 हज़ारी अब्दुर्रहमान और एक भीड़ पे दरबार है बाबा ताज सुल्तान सरकार, और ये कुफार से जंग करते हुए यहाँ तशरीफ़ लेके आए। इनके साथ ये 3-4 बुज़ुर्ग थे, पीर ताजुद्दीन, 18 हज़ारी, उसके अलावा पीर अब्दुर्रहमान सरकार। अच्छा, हज़रत पीर अब्दुर्रहमान। नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि हज़रत पीर अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह ये ताबी बुज़ुर्ग हैं और आप सल्लल्लाहु 4 पुश्तों के बाद उनका सिलसिला जो नस्ब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है, तो ये उन्हीं के साथ वहाँ से लड़ते लड़ते पहुँचे। तारीख़ बताती क्या है कि इनका सर मुबारक कहाँ रह गया? इनका सर मुबारक सियालकोट में है जी, और ये धड़ के साथ यहाँ कुफार के साथ जंग करते हुए तशरीफ़ लेके आए थे और यहाँ कुछ ख़वातीन खड़ी थी उस टाइम की, तो उन्होंने जब देखा कि इतना बड़ा नौजवान सर के बगैर जो धड़ के साथ लड़ रहा है, तो आप सरकार ने जब ये अल्फाज सुने तो वो पर्दा फरमा गई यहाँ गाजी बादशाह सरकार। यानी धड़ मुबारक इनका सियालकोट के अंदर रह गया, वहाँ सर मुबारक जो है, तो वहाँ भी अलहदा दरबार शरीफ है, दरबार बना हुआ है, वहाँ पे भी दरबार शरीफ, वो भी इसी नाम से हज़रत गाज़ी पीर के नाम से, वहाँ से अलहदा फिर ये जंग करते हुए यहाँ आ गए, तशरीफ़ लेके आए यहाँ शोरकोट। और उसके बाद यहाँ ख़वातीन ने इन्हें देखा। जी जी, यहाँ ख़वातीन थी खड़ी थी उस टाइम की, जो हमें बुज़ुर्गों ने जैसे बताया, तो वो पंजाबी में जैसे कहते हैं वाना वेखना केड़ा जवान है, बग़ैर सर तो लड़दा पे, तो सरकार ने फिर यहाँ पर्दा फरमा दिया। अच्छा, उसके बाद ये जो मौजूदा जो दरबार शरीफ की इमारत है, ये कब बनाई गई थी? इसके बारे में तारीख़ क्या कहती है? ये उसी टाइम की बनी हुई है, पुरानी बनी हुई है, हमारे तो मतलब दादा बाबा के पैदाइश से भी पहले बनी हुई है। ये पुरानी बिल्डिंग है, मुगलिया दौर से पहले की बनी हुई है। तो इसकी फिर कभी रेनोवेशंस भी की गई, यानी कि इसके अंदर कोई नया इजाफा किया गया या नई बनाई गई, या वही उसी तरीके से? बिल्डिंग तो ये वही खड़ी है, बाकी इसकी रेनोवेशन जो है हम खुद करवाते हैं। असल में ये महकमा औकाफ के अंडर है, तो वो कोई काम शाम तो नहीं करवाते, कुछ मुरीदैन और हम मिल के इसका सारा सिस्टम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सिस्टम चल रहा है दरबार शरीफ का।
तो इस हवाले से भी तारीख क्या कहती है कि ये अरब से तो आए थे, तो अरब के कौन से इलाकों से आए थे या फिर इनके कौन से कबीले से थे, इस हवाले से भी तारीख कुछ बोलती है? इसके बारे तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि सरकार के जो हिस्ट्री के हवाले से एक बुक है वो लाहौर में हमने पता करवाया था, मौजूद है लाइब्रेरी में, लेकिन फिर हमने वहाँ से नहीं कोशिश नहीं की। अच्छा, जिसमें मतलब उनका जो शजरा नसब है वो मुकम्मल तौर पर वहाँ जी वो मौजूद है वहाँ पे। तो यहीं हुए, उसके साथ फिर ये बड़ा कब्रिस्तान जो है वो भी इसी के साथ मुंसलिक। ये हमारी डिस्ट्रिक्ट का, बल्कि ये आप कह लें कि डिवीज़न का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। इसका तकरीबन 4 मुरबे रकबा जो है वो वक्फ अराजी कब्रिस्तान है इस कब्रिस्तान के लिए। हाँ जी, इस कब्रिस्तान के लिए। और वक्फ अराजी कब्रिस्तान, उसमें कोई ज़रई रकबा नहीं है, सारा ही कब्रिस्तान के लिए। तो इस हाल से उर्स वगैरह भी होता है दरबार हज़रत गाज़ी पीर का? जी बिल्कुल, उर्स होता है, मार्च में होता है, 31 मार्च को लगता है, 2 दिन, एक दिन जुमेरात को ख़वातीन को होता है और जुम्मे वाले दिन मर्द हजरात को होता है। और ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट झंग के जितनी भी सियाल कौम जिसके साथ आना सियाल लगता है वो हमारे गद्दी के मुरीद हैं, यानी जिनके आना है और वो सियाल हैं, तो वो सारे दरबार गाज़ी पीर के मुरीद हैं। जी बिल्कुल, गाजी बादशाह का मुरीद है। अच्छा शाह साहब, एक बड़ा वाक़या मंसूब किया जाता है किले के हवाले से जो सियालकोट में हुआ था, क्योंकि सरकार का जो सर मुबारक है वो भी सियालकोट के अंदर रह गया था। ये किले वाला वाक़या क्या था दरअसल? असल में सियालकोट में एक किला, बड़ा मशहूर किला है मुरादिया साहब के नाम से, तो वो तमीर नहीं होता था। जब भी उसको तमीर किया जाता था तो वो गिर जाता था। तो वो एक नजूमी के पास गए, तो नजूमी ने उनको बताया कि मुसलमान बच्चे का सर कलम करके उसका खून जो है इसके किले की बुनियाद में रखा जाए, ये तमीर हो जाएगा। अच्छा, ये शर्त रखी गई थी कि बच्चा जो है वो भी मुसलमान होना चाहिए, यानी हिंदू या कोई और नहीं होना चाहिए, मुसलमान बच्चा होना चाहिए। तो वो बच्चे को उन्होंने इसी तरह किया। वो माई का एक ही बेटा था, तो किला तमीर हो गया, लेकिन वो माई जो जिसका बच्चा एक था वो अरब शरीफ फरियाद लेके गई, जो उसके साथ जुल्म हुआ। तो वो उस सिलसिले में फिर जहाँ वो पहुंची सऊदी अरब में, तो वहाँ से ये एक ग्रुप तश्कील दिया गया कुफार के साथ जंग के लिए, जिसमें ये गाज़ी बादशाह, पीर अब्दुर्रहमान, 18 हज़ारी और एक भीड़ पे दरबार है बाबा ताज सुल्तान बुखारी साहब। तो ये फिर वहाँ तशरीफ़ लाए और वहाँ से कुफार के साथ जंग करते हुए ये यहाँ तक तशरीफ़ लाए। यानी मुज़ाहमत वहीं से शुरू हो गई थी। उसके बाद ये सियालकोट पहुँचे। सियालकोट पहुँचे, वहाँ से फिर कुफार के साथ इन्होंने जंग की, जंग करते हुए यहाँ तशरीफ़ लेके आए। तारीख क्या कहती है कि जंग जो है उसी किले के साथ हुई या कहीं आसपास हुई? ये तो मैं नहीं आपको बता सकता, क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी नहीं है हिस्ट्री के। लेकिन ये सियालकोट के अंदर ही हुआ, सियालकोट का ही है, और वो इसी वजह से सियालकोट पहुँचे थे उस औरत की फरियाद पे। तो ये किला मुरादिया साहब भी सियालकोट के अंदर मौजूद है, वो मशहूर किला है। तो ये यहाँ से सारा सिलसिला स्टार्ट हुआ था। अरब से आए थे हज़रत गाज़ी पीर और ये एक औरत की फ़रियाद पे यहाँ पहुँचे थे सियालकोट में, जिस औरत के बच्चे को ज़िबा करके किले की दीवारों के अंदर इस वजह से उसका खून डाल दिया गया था, क्योंकि किला अपनी जगह पे टिकता नहीं था, किला नीचे बैठ जाता था। इसी वजह से उस बच्चे का नाहक खून बहाया गया, किले में डाला गया, और वो औरत जो है फ़रियाद लेकर वो अरब में गई। और उसके बाद हज़रत गाज़ी पीर जो दीगर 3-4 बुज़ुर्ग हैं उनके साथ यहाँ पहुँचे। फिर वो लड़ते लड़ते उस किले तक पहुँचे और वहीं उनका जो सर मुबारक है वो शहीद हो गया। वहाँ भी दरबार बना दिया गया और फिर उनका धड़ लड़ते लड़ते शोरकोट तक आ पहुँचा और यहाँ वो आके पर्दा फरमा गए, जहाँ इनका दरबार इस वक्त देखा जा सकता है पस मंज़र के अंदर कि यहाँ मौजूद है। उर्स इनका मनाया जाता है। एक बड़ा कब्रिस्तान यहाँ शोरकोट के अंदर मौजूद है। हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ आते हैं, अपनी मन्नतें मुरादें यहाँ से पाते हैं। इजाज़त दीजिए, अला निगहबान।